नमस्कार। खान सर का एक बयान सुनिए, इसके बाद आप भी चौंक जाएंगे और हम इसका आपको दूसरा जो पहलू है वो बताएंगे। सुनिए। आप देखिए, हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा? 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना? आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ ना। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आपने सुना क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। सवाल ये है खान सर से कि एक बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो उसकी शिक्षा कंप्लीट होते होते कितना वर्ष लग जाता है? लगभग 20-22 वर्ष का जब वो होता है तो उसकी शिक्षा कंप्लीट होता है और वो जॉब करे या बिजनेस करे, कुछ भी करने के लायक हो जाता है। मतलब ये है कि जो कह रहे हैं कि ये जो सरकार की सोच है, मतलब ये बयान कब दे रहे हैं? 2025 में। और मोदी का बयान क्या है? 2047 तक, यानी जब आजादी का 1 वर्ष होगा तो विकसित भारत की हम तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी तो जो पहले सत्ता में थे उनको कर लेना चाहिए था। आज ये नौबत ही नहीं है। खैर, इसको छोड़िए, अब जो सामने है हम उसकी बात करेंगे। तो क्या एक सरकार ये प्लान नहीं बनाए कि आने वाले 20 वर्षों बाद भारत कैसा होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? क्या सरकार 20 वर्ष आगे का प्लान तैयार नहीं करी? ये गलत है। ये सोचकर प्लान करना छोड़ दे कि 20 वर्षों बाद कितने लोग मर जाएंगे, दुनिया में कौन रहेगा नहीं रहेगा, हम भी रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सोचकर तो पढ़ने वाले भी ये सोचकर पढ़ाई छोड़ दे कि 20 वर्ष पढ़ाई में लगेगा, माता पिता रहेंगे नहीं रहेंगे, पड़ोसी रहेगा नहीं रहेगा, गांव वाले कुछ रहेंगे नहीं रहेंगे, शहर मोहल्ले वाले रहेंगे नहीं रहेंगे। पढ़कर क्या करना? आज से ही मजदूरी करना शुरू कर दे। पढ़ने का क्या फायदा है? भाई, आप एक शिक्षक हैं, भले ही कोचिंग चलाने वाले शिक्षक हैं, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए भी लोगों को 15 साल तो कम से कम इंतजार करना पड़ा। इसके बाद ही किसी को नौकरी लगा होगा, कम से कम मिनिमम 15 साल। तो एक शिक्षक को इस तरह का बयान देने का मतलब स्पष्ट है कि ये एक शिक्षक का बयान नहीं है। एक शिक्षक ऐसा बयान दे ही नहीं सकता है। ये पॉलिटिकल बयान है, राजनीतिक से प्रेरित है। तो क्या ये समझा जाए कि खान सर अब राजनीति में जाएंगे? अगर जाना ही है तो खुलकर आइए, खुलकर जाइए, किसी ने रोका नहीं। ये तो लोकतंत्र है। हाँ, एक बात और, ये सवाल उठा रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हुई, तो सवाल आप उठा सकते हैं। सवाल उठाना आपका, हम सबका अधिकार है। सरकार से सवाल पूछा जाए कि आपने ये जो योजना लाया ये सफल क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, किसकी कमी थी? ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। एक जागरूक जो नागरिक होगा वो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन सवाल इस पे अगर कोई उठाए कि 20 वर्ष आगे का जो प्लान आप बना रहे हैं, अभी क्या हो रहा है आपको दिख नहीं रहा है? अगर आपके नजर में कोई भ्रष्टाचार हुआ है केंद्र सरकार के शासनकाल में, मोदी के शासनकाल में, तो आप उसको लेकर आइए मीडिया के सामने। कहां भ्रष्टाचार हुआ जो नहीं दिख रहा है किसी को? आपको दिख रहा है, आप लेकर आइए, आप और महान बनेंगे। लेकिन सोशल मीडिया में यूं ही कुछ भी बयान दे देना, आप टीचर, इसका मतलब क्या कि आप जो बोलेंगे हम लोग स्वीकार कर लेंगे? कभी नहीं। आपको, आपका इज्जत करते हैं क्योंकि आपका पढ़ाने का जो तरीका है उससे बच्चे लोग पसंद करते हैं कि इनका तरीका समझाने का थोड़ा अलग है, लोग समझ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बोले आप सब मान जाएं। भाई, कोई भी परिवार, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी सोच 20 क्या, आने वाले 30 वर्षों का होता है। जो व्यक्ति एक पेड़ लगाता है ना, उस पेड़ की आयु 30-40 वर्षों का होता है, तो उसकी सोच 30-40 वर्ष की है।
वो पेड़ लगाता है। अगर पहले कोई पेड़ नहीं लगाया होता कि हमें लगाने का क्या फायदा, हम फल खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्या फायदा लगाने का। सड़क बनाने वाले, जो सड़क बनाने वाली सरकार है, मंत्रालय है, ये अगर ये सोचकर सड़क ना बनाए कि अरे सड़क बनाने में तो कई वर्ष लग जाते हैं, तब तक हमारी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कितने लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, सड़क बनाकर क्या फायदा, कॉलेज स्कूल मतलब तमाम चीजें बनाकर क्या फायदा है, एयरपोर्ट बनाया जाता है, रेलवे स्टेशन बनाया जाता है, ये सब बनाकर क्या फायदा है। कौन रहेगा, कौन इतना दिन देखता है जब तक वो बनकर तैयार होगा। ये कैसी सोच है भैया। आप टीचर हैं, डाउट हो रहा है आपके इस बयान से कि कोई व्यक्ति अचानक से ऐसे कैसे बोल सकता है। जो व्यक्ति, अच्छा जहां तक ये बात कर रहे थे गरीबी और बेरोजगारी की, आप 10 साल पहले क्या थे, आज आप क्या हैं। और आपके पास जितने स्टूडेंट आते हैं उनसे भी पूछ लीजिएगा कि 10 साल पहले उनके घर में क्या स्थिति थी, आज क्या है। क्या कुछ भी, टीचर है इसका मतलब क्या कि आप कुछ भी बयान दे दीजिए और उससे लोग सही मान लें? बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे, जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आप खुद कह रहे हैं कि एक बाप की सोच दूर की होती है, तो बाप दूर की क्यों सोचे भैया, क्या पता उस दिन तक रहेंगे नहीं रहेंगे। अपने बच्चों से मजदूरी कराना शुरू कर दीजिए। बिहार में जितने लोग हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, बच्चे पढ़ लिख कर जॉब उनको लगेगा नहीं लगेगा, तब तक आप जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। आज से उससे मजदूरी करवाना शुरू कर दीजिए, पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्या जरूरत है, ज्यादा दूर की मत सोचिए, 20-25 वर्षों का लंबा मत सोचिए। ये खान सर कह रहे हैं कि तब तक कितने लोग दुनिया में नहीं रहेंगे। ये सर हैं, ऐसे सर की सुनकर लोगों का सर खराब हो जाएगा, दुखने लगेगा सर। तो सर, राजनीति में अगर आना ही है तो इस तरह का बयान देने से कोई फायदा नहीं है। और अब ये खुद कह भी रहे हैं कि पढ़ाने की इच्छा नहीं है, यानी अब ये राजनीति में आना चाहते हैं। और ये अब ये देखिए, सोशल मीडिया में ना जो लोग वायरल हो जाता है उसको लगता है कि हम राजनीति में आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। शायद इनके अंदर भी वही घमंड आ गया है। और ऐसे कितने आए और गए। सोशल मीडिया अलग है, सोशल मीडिया में आपका सिर्फ आपका, आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे उस क्षेत्र की जनता नहीं है। सोशल मीडिया में आपको फॉलो करने वाला पूरा भारत का है और वोट पूरा भारत नहीं देगा। तो सोशल मीडिया अलग है और चुनाव अलग है। तो चुनाव लड़ना है तो लड़िए और सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन इस तरह का बयान आपकी सोच, आपकी मानसिकता पर सवाल उठा देगा कि आखिर आपका सोच क्या है। अब लोग आगे की नहीं सोचिए भाई, अपने बच्चों को मजदूर बनाना शुरू कर दो, पढ़ाना लिखाना बंद करो। गजब है यार। और एक बात और खान सर से जानना चाहेंगे कि अब आप पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या किसी पार्टी से ऑफर मिल गया? क्या अब आपको भी राजनीति का चमक दमक भा गया है? अगर ये सही है तो किस पार्टी से आना है? और जिस तरह का आपका बयान है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस या आरजेडी। और आपके रिसेप्शन पार्टी में आए थे तेजस्वी यादव, शायद कोई डील हुआ होगा। तो सोशल मीडिया में जो वायरल हैं वो सोशल मीडिया तक ही हैं और वो राजनीति में आकर कोई ज़्यादा उखाड़ नहीं लेते हैं वैसे लोग। तो आपको भी अगर अहंकार है इस बात का कि आपके करोड़ों फॉलोवर्स हैं तो आ जाइए, औकात पता चल जाएगा।